हाय बच्चों, सरन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि है स्टैटिस्टिक्स, यानी हिंदी में है तो इसको सांख्यिकी कहते हैं, तो इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें एक्चुअली 3 टॉपिक हमें पढ़ना है मेनली। एक है मीन यानी माध्य, दूसरा मोड यानी बहुलक, और तीसरा है मीडियन। इसको माध्यक या माध्यकी भी कहते हैं। मीन क्या होता है? मीन एक्चुअली जैसे पिछली क्लासेस में आप पढ़ करके आए हैं 9th में 10th में, एवरेज, औसत। एवरेज किस तरह से निकालते थे हम? जो भी नंबर हमें दिए रहते थे, जो भी आंकड़े हमें दिए रहते थे, उन सारे आंकड़ों का हम टोटल करते थे, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और उन आंकड़ों के टोटल को, जितने भी आंकड़े हमें दिए रहते थे, उनकी संख्या से हम डिवाइडेशन करते थे, तो जो आंसर आता था दैट इज नोन एज द एवरेज। तो हमारा ये मीन जो है वो भी समथिंग कुछ एवरेज की ही तरह है। जैसे एवरेज कैसे निकालते थे? एवरेज मान लीजिए एक क्लास में कुछ टेस्ट हुए हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स ये दे रखे हैं 10, 20, 20, 50, 30, 50, 40, 40। एक बच्चे के 10 आए हैं, 2 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं। फिर देखें हम तो 2 बच्चों को 50 दिख रहे हैं, एक का 30 है, 2 के 40 है। तो अगर इसका हम एवरेज निकालें, एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा? इन सारे आंकड़ों को हम टोटल कर लेते थे। 10 + 20 + 20 + 50 + 30 + 50 + 40 + 40। और टोटल कितने आंकड़े हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 से हम डिवाइडेशन देते थे। तो इन सब का ऊपर का हम टोटल कर लें। देखें टोटल क्या आता है। 10 और 20 30, 30 और 20 50, और 50 100, 130, 50 180, 180 और 40, 180 और 40, 220 और 40, 260। तो ये टोटल आया हमारा 260/8। 260 को जब हम 8 से डिवाइडेशन देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा। तो चलिए 8 से हम डिवाइडेशन दे देते हैं, यही कर लेते हैं। चलिए 8 से काटते हैं इसको। 8 दिया 24, 3 टाइम्स से कटा, बचा 2, हो गया 20। 8 2 जा 16, बचा कितना 4। 8 5 जा 15। तो 32.5 जो आया है वो हमारा एवरेज हुआ है। यानी कि क्लास में अगर 8 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 50 में से जो उनके मार्क्स आए हैं, एवरेजन मार्क्स अगर हम देखें, एक बीच का एक आंकड़ा अगर हम देखें, तो वो लगभग 32.5 मार्क्स आता है। अब इस मार्क्स को, ये तो कहलाता था हमारा अनग्रुप्ड मार्क्स, इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है। लेकिन जब इस मार्क्स को ही हम ग्रुप में या टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और फिर जो एवरेज हम निकालेंगे वो मीन कहलाएगा। और उसको किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे ये मार्क्स ऑब्टेन थे, ये हमने यहाँ लिख दिया मार्क्स ऑब्टेन। इसको डिनोट कर रहे हैं हम XI से। और कितने मार्क्स थे? 10 से लेकर के 50 तक मार्क्स हैं। तो 10, 20, 30, 40 और 50 मार्क्स हमने लिया। अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और FI से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ देखते हैं हम 10 मार्क्स कितने बच्चों के आया? 1 का आया है, फ्रीक्वेंसी 1 लिख दिया। 20 मार्क्स देखें हम, 1 और 1 2 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स, यहाँ पर 2 लिख दिया। 30 मार्क्स देखें पूरे आंकड़ों में, एक ही बच्चे के आए हैं 30, ये हमने लिख दिया 30 मार्क्स। इसके बाद आते हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स देखें हम, 1 और 1 2 बच्चों के आए हैं 40 मार्क्स, तो यहाँ लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी 2। अब 50 मार्क्स देखें, एक ये है और एक ये है, 2 बच्चों में 50 मार्क्स है, तो यहाँ लिख दिया 2। अब इसको सॉल्व करने का जो मीन निकालने का तरीका है वो क्या होगा? इसका क्या करेंगे? पहले हम निकालते हैं FI XI, फ्रीक्वेंसी और
जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको हमने मल्टीप्लाई किया है। 10 बन जा 10, 20 टू ज़ा 40, 30 बन जा 30, 40 टू ज़ा 80 एंड 50 टू ज़ा 100। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है FI/XI। अब क्या करते हैं, यहाँ इसका टोटल करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा FI से। सिग्मा मतलब होता है सम यानी टोटल। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है बड़ा सिग्मा, और इसका मीन्स ये होता है सम करना। तो ये सारे आंकड़े जो हमें दिए गए हैं इनको हम सम कर लेते हैं। 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8। तो FI का वैल्यू हमारा हो गया 8। और यहाँ भी सिग्मा FI हम निकाले लेते हैं, यह सिग्मा FI/XI। इसका टोटल अगर हम करते हैं 10 + 40 यानी 50 हो गया, 50 + 30 80 हो गया, 80 160 और +100 260 हो गया। अब जो मीन्स निकालने का जो सिंपल फार्मूला है, जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, उससे हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो फार्मूला चलिए यहाँ लेते हैं इसको। फार्मूला तो मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI हमारा कितना था 260 और FI था हमारा कितना 8, और यही अभी हमने सॉल्व किया था 260/8। ये आंसर हमारा कितना आया था 32.5। तो मीन क्या है, मीन एक तरह से एवरेज ही है। एवरेज में हम अनग्रुप्ड डाटा लेते थे, इसमें हमारा ग्रुप्ड डाटा रहता है, टेबल फॉर्म में डाटा रहता है, या इसमें क्लास इंटरवल भी आता है। तो धीरे धीरे हम इसको आगे देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि मीन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको अभी हम रफ ये देते हैं। चलिए मीन या माध्य, इस मीन या माध्य को निकालने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं? सबसे पहला मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। दूसरा कहलाता है एज्यूम्ड मीन्स मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, या इसको हम कहते हैं कल्पित माध्य से विचलन विधि, या कल्पित माध्य विधि। और तीसरे प्रकार का जो मेथड है वो कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप मीन्स पग, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो क्या है डायरेक्ट मेथड? जब आंकड़े छोटे हों, इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो, तब जो मेथड हम यूज करते हैं वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में जो हमने मीन निकाला था वो मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड ही था। एज्यूम मीन्स मेथड कल्पित माध्य विधि, और स्टेप डेविएशन मेथड जब हमारे आंकड़े कॉम्प्लेक्स हों या कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो तो उसको शॉर्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए
हम इन दो मेथड्स का यूज करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। आइए अब हम देखते हैं मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है मीन, इसको x बार से डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ x बार। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ female teachers in the primary school of rural areas of the various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in the sections. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें टीचर्स का परसेंटेज हमें दे रखा है और नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं, और तीनों मेथड से हमें इस न्यूमेरिकल का, इस एग्जांपल्स का आंसर फाइंड करना है। विभिन्न राज्यों से और यूनियन टेरिटरीज से आए हुए फीमेल टीचर्स का परसेंटेज है। ठीक है, किसी एक स्टेट से आए हुए जो टीचर्स हैं 15 से 25% हैं, उनकी टोटल वो कितने स्टेट से आए हुए हैं, 6 स्टेट से आए हुए हैं। जो 25 से 35% है 11 है, और इसी प्रकार से नेक्स्ट है 7, 4, 4, 2 एंड 1। ये स्टेट्स के बारे में हो गया। इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, FI से इसको डिनोट करेंगे। अब हमें चाहिए है XI। XI मीन्स ये जो हमें क्लास इंटरवल दे रखा है इसका क्लास मार्क्स हमें निकालना है। XI को हम कहते हैं XI को कहा जाता है क्लास मार्क। अब ये क्लास मार्क हम निकालते कैसे हैं? देखिए यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसका जो फर्स्ट आंकड़ा हमें दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर जो दिया है, ये कहलाता है लोअर लिमिट। और सेकंड जो होता है वो कहलाता है अपर लिमिट। तो जब भी हमें क्लास मार्क्स निकालना हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम टोटल करते हैं और 2 से डिवाइडेशन दे देते हैं। जैसे इसी में देते हैं तो इसका XI क्या आएगा, 15 + 25/2। 15 और 25 को टोटल करेंगे तो ये हो जाता 40/2। 40/2 मतलब कितना आया, 20। तो यहाँ पर ये हो जाएगा XI हमारा 20। सेकंड निकालना है, 25 और 35 को टोटल करो, 25 + 35/2। 25 और 35 का जो टोटल होता है दैट इज 60। तो 60/2 तो कितना होता है ये, 30। तो इस तरह से ये आ जाएगा 30। तो इसी तरह से सारे के हम एवरेज यानी कि क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। हम जल्दी से ये लिखे देते हैं कितने आएंगे, ये 40, 50, 60, 70 और 80। ये हो गए इसके क्लास मार्क्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें करना है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी होती है FI और ये जो क्लास मार्क्स हमने XI निकाले हैं, इनका हम करते हैं मल्टीप्लाई। 6 को 20 में मल्टीप्लाई किया 120, 11 को 30 में मल्टीप्लाई किया 30, 7 को 40 में मल्टीप्लाई किया 280, और 4 का मल्टीप्लाई किया 50 में 200, 4 का 60 में, और ये आ जाएगा 140 और ये 80। तो ये हमारा आ गया है FI XI।
अब क्या करते हैं कि हम Fi का टोटल करेंगे और यहां पर Fi Xi का टोटल करेंगे। तो Fi का अगर हम टोटल करते हैं तो देखिए कितना आता है, 6 7 7 14 14 4 18 18 18 4 22 25 5 2 2 और 1 3, कितना आया ये 35। ठीक है ना, एक बार टोटल करें 6 1 7 7 14 14 18 18 22 22 एंड 24 25 5 2 2 1 और ये 3। तो ये हमारा कहलाएगा सिग्मा Fi। अब यहां हम टोटल कर लेते हैं सिग्मा Fi Xi का। तो ये टोटल 0 3 और 2 5 5 और 8 13 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 8 21 और 8 29 कैरी 2 1 3 4 4 2 6 2 8 8 to 10 और 1 11 और 2 कैरी 13। तो 1390 ये आ गया। अब निकालना हमें क्या है, मीन निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं मीन कैसे निकालना है। ये डायरेक्ट मेथड है, सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi। सिग्मा Fi Xi हमारा कितना आया था 1390 और Fi कितना आया था हमारा 35 से इसको हमें डिवाइडेशन देना है। तो कैलकुलेशन आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट किए देता हूँ, या आप इसको चाहे तो 5 से कट भी कर सकते हैं। ये भी 5 से कट हो रहा है, ये भी 5 से कट हो रहा है और फिर 5 से आप डिवाइडेशन देते। चलिए अच्छा देखते हैं, हम ही कर देते। 5 से इसको कट करते हैं, 5 2 जा 10 बचा 3 39 हुआ, 5 7 जा 35 कितना बचा 6 हाँ 35 बचा 4 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35 5 2 जा 10 39 5 7 जा 35 4 5 8 जा 278/7। अब इसको 7 से आप डिवाइडेशन दे दीजिए, तो आंसर इसका जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 39.71। ये आता है 39.71। यही हमारा मीन हो गया है इससे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से जो मीन हमारा निकल करके आया है वो हम यहाँ लिख के देते हैं 39.71। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एज्यूम मीन मेथड क्या होता है। एज्यूम मीन मेथड अब हम देखते हैं वही एग्जाम्पल सेकंड मेथड से, यानी कि एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन्स क्या होता है? एज्यूम मीन्स अभी जिस तरह से ये सॉल्व किया था पिछले एग्जाम्पल में हमने कि फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी थी, एक्स आई हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो जो एक्स आई हमारा आया है, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स, जो क्लास मार्क्स आया है उसमें हम बीच का कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, एक मान लेते हैं बड़े से बड़ा नंबर सेंटर में कोई भी, और उस मार्क्स को हम यूज करते हैं डी यानी डेविएशन, विचलन जिसको कहते हैं, डेविएशन, इसको डी आई से डिनोट करते हैं डेविएशन को निकालने के लिए। डी आई कैसे निकालते हैं? जो एक्स आई हमारा दिया हुआ है उसमें से एज्यूम मीन्स हमने जो माना हुआ है इसको हम माइनस करते हैं। तो जैसे इस आंकड़े में हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7
हमारे डिजिट दिए हुए हैं। और अगर हम 50 को देखते हैं तो 50 से ऊपर 3 डिजिट हैं, 50 से नीचे भी 3 डिजिट हैं। तो 50 को हम एज्यूम कर लेते हैं और एज्यूम मीन्स इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या करना हमें, जो एक्सआई है हमारा 20, जैसे ये था 20 में से ये 50 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस का 30 आएगा। इसी तरह से यहाँ था ये 30 माइनस 50, ये कितना बचेगा, माइनस की बड़ी संख्या है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का ही आंसर आएगा -20। नेक्स्ट देखते हैं 40 माइनस 50, तो ये माइनस का 10 आ गया। 50 माइनस 50 करते हैं तो ये 0 हो जाता है। 60 माइनस 50 तो ये प्लस का 10 आ जाएगा क्योंकि 60 बड़ी संख्या हो गई। इसी तरह से 70 माइनस 50 जब करते हैं तो ये 20 आ जाता है प्लस का, और 80 माइनस 50 करते हैं तो ये प्लस का आ जाता है 30। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें जो हमें करना है वो निकालना है FIDI। FIDI का मतलब है जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, FI दिया हुआ है, उसको DI से मल्टीप्लाई करना है। DI मतलब XI में से एज्यूम मीन्स को माइनस करने के बाद जो डिजिट हमारी आई है उस डिजिट से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 6 है, 6 से मल्टीप्लाई हम करेंगे 30 में तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 180। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे -20 में तो माइनस का 220 होगा। 7 का -10 में तो माइनस का 70। 4 का 0 में करेंगे तो 0। 4 का 10 में 40। 2 का 20 में 40 और 1 का 30 में मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें हमने ये माइनस वाले जो नंबर्स हैं इनका टोटल अलग करना है, प्लस वाली संख्या है इनका टोटल अलग करना है, और फिर माइनस प्लस की संख्याओं को ऐड करते हुए हमें यहां निकालना पड़ेगा सिग्मा FIDI, ठीक है। और साथ में यहां पर सिग्मा FI जो हमने पिछले बार में लिया था, सिग्मा FI ये तो हमारा 35 आया था। तो चलिए इनको करते हैं पहले ऐड। 180, 220 और 70 को ऐड कर रहे हैं। 0, 8 और 2 10 और 7 17 कैरी 1 1 और 2 3 3 और 1 4। तो ये डिजिट कितनी हो गई हमारी, माइनस का 470। यहां मल्टीप्लाई वो ऐड करते हैं इसको, 4 और 4 8 एंड 3 110। ये माइनस का 470 है और ये प्लस का है 110। तो इसको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 110 नहीं करते हैं, 110 माइनस 470 तो माइनस की बड़ी संख्या है तो आंसर में साइन तो माइनस का आएगा, और चूंकि अपोजिट चिन्ह की संख्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो घट जाएंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। तो 470 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 में से 0 0, 7 में से बन गया 6, 4 में से बन गया 3। तो ये सिग्मा अभी चूंकि ये सिग्मा FIDI जो हमारा आया है वो माइनस में आया 360, दोनों सॉल्व कर लिया हमने। तो ये जो सिग्मा FIDI आया वो हमारा -360 आया है। अब फॉर्मूला जो हमारा है एज्यूम मीन्स मेथड का वो ये था, ऊपर लिखा हुआ A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। तो एज्यूम्ड ए की जगह, स्मॉल ए की जगह हम जो एज्यूम किया था वो लिखेंगे, कितना आया ये, चलिए यही करते हैं 50 प्लस सिग्मा FIDI हमारा कितना था, माइनस का 360 अपॉन F
आई सिग्मा एफ आई कितना था 35। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, -360 और 35 को जो आंसर आएगा वो हम माइनस कर देंगे। चलिए पहले, अच्छा चलिए माइनस प्लस माइनस माइनस 360/35, इसको कट कर दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 7 जा 35, कितना आया ये 72/7, ठीक है। अब 72 को डिवाइडेशन देना हमें 7 से, तो 7 बन जा 7 2, यहाँ डिवाइडेशन नहीं जा रहा, 0.0 लगाया, 7 2 जा कितना आया 14 या 6, 7 8 जा 56, यहाँ बचा 4, नेक्स्ट और चला जाएगा 7 5 जा 35, तो नियर अबाउट हम ये हमने कैलकुलेट किया है, ये आ गया 10.285, तो इसको हम लिख सकते हैं 10.29, 5 थर्ड डिजिट जो है वो ज्यादा है, वो 5 आ गया है, 5 हो या 5 से अबव होता है तो नेक्स्ट डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं, तो 2 डिजिट तक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट के, तो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.29। तो देखिए अब कितना आएगा हमारा ये 50 माइनस 10.29, 50 में से 10.29 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 50 10.29, तो ये 1 आ गया, यहाँ कितना बचा 9 2 7 और ये 9 ये 39, तो ये आंसर हमारा जो आया है मीन 39.71। पिछली बार पे हमने जो देखा था वो आया था 39.71 आंसर, इस बार भी आया 39.71। अब वही न्यूमेरिकल हम थर्ड मेथड लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड है ये। इसका फॉर्मूला मीन निकालना है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो देखते हैं, ये तो हमारा दे रखा है क्लास इंटरवल जैसा था एज इट इज वही क्वेश्चन, ये एफ आई दे रखा था, एक्स आई हमने कैलकुलेट कर लिया था। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं यू आई। यू आई कैसे निकालते हैं, यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए यानी कि डी जो हमारा आया था उसमें एच से डिवाइडेशन देते हैं। एच क्या होता है, एच कहलाता है यहाँ पर हमारा क्लास साइज, क्लास साइज। ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, जैसे ये था 25 माइनस 15, तो कितना आया 10, तो यहां पर हमारा जो क्लास साइज है h वो हमारा हो गया है 10। कोई एक निकाल लीजिए आप, 35 में से 25 गया 10, यहाँ भी 10 10 10, तो क्लास साइज हमारा कितना आया 10। तो चलिए इस कैलकुलेशन में पहले हम यू आई निकालते हैं। यू आई मीन्स एक्स आई माइनस ए क्या माना था हमने, एज्यूमेंट माना था हमने 50 को, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स आई कितना था हमारा, एक्स आई था 20 माइनस 50 अपॉन 10, तो 20 माइनस 50, चलिए इसको हम बाहर सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 50 अपॉन 10 कितना आया था, ये माइनस का 30/10 कितना हो गया, ये माइनस का 3, तो यहाँ भी हम डायरेक्ट लेके देते हैं। चलिए कितना आया, ये माइनस का 3 आया है। सेम इसी तरह से अब हम दूसरा करेंगे, 30 माइनस 50 अपॉन 10, तो 30 माइनस 50 कितना हुआ था, ये
माइनस का 20/10 इक्वल टू कितना आया, माइनस का 2। नेक्स्ट किया था हमने 40 - 50/10, ये कितना -10/10, तो माइनस का 1 आया था। और 50 - 50 तो ये तो 0 हो ही गया था। 60 - 50/10 यानी 10/10, ये वैल्यू प्लस का 1 हो गया हमारा। 70 तो 20/10, ये 2 हो जाएगा। 80 माइनस से ये 3 हो गया। अब हमें निकालना है FI UI। UI हमारा जो आ चुका है उसमें FI से यानी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए। 6 3 सा 18, माइनस का 18 हो गया। 11 2 सा माइनस का 22 हो गया। 7 बन जा माइनस का 7 हो गया। 4 0 0, 4 बन जा 4, और 2 2 सा 4, और 1 3 जा 3। अब हमें निकालना है सिग्मा FI UI। सिग्मा FI UI, सिग्मा FI UI कैसे निकालेंगे? ये जो माइनस के डिजिट हैं उनको हम टोटल करना है अलग, प्लस के डिजिट को हम अलग टोटल करते हैं। चलिए तो टोटल करते हैं इसको। 8 और 2 10 और 7 17, कैरी 1 1 1 2 और 2 4, ये हो गया माइनस का 47। यहाँ प्लस में करते हैं 8 और 3 11, प्लस का 11। माइनस का 47 है, 11 ऐड कर रहे हैं तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और कितना बचेगा हमारा ये माइनस का 36। तो देखिए कितना अंतर आ गया तीनों मेथड में। फर्स्ट मेथड में हमने जो टोटल निकाला था वो 1390 समथिंग आया था। सेकंड मेथड में निकाला था वो आया था -360, और अब ये टोटल आकर के रह गया है -36, यानी कैलकुलेशन हमारी लगातार शॉर्ट होती जा रही है। अब एज्यूम मीन्स अगर हम इसका कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है, तो क्या होगा ये A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A का वैल्यू रखते हैं, A कितना माना था एज्यूम मीन्स 50, प्लस सिग्मा FI UI हमारा माइनस का 36, और ये कितना था 35, इंटू H इंटरवल कितना है हमारा 10, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई। चलिए इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं, तो क्या दिखता हमारा आंसर 50, और ये 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाए माइनस का 360/35। इसको कट कर सकते हैं 5 से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। इसको हमने डिवाइडेशन दिया था, दोबारा से करना है, दोबारा से कर दीजिए। चलिए 7 से 72 को 7 बन जाए 7 2 10 1 0, 7 2 जा 14 6, और ये 285 लगभग आया था 10.285, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था 1 प्लेस तक, तो 10.29 कर दिया था, तो ये 10.29। अब 50 में से 10.29 को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया था तो ये आंसर हमारा आया था 39.71। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है, मीन जो आ रहा है वो 39.71 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एक ही एग्जाम्पल को हमने तीनों मेथड से, यानी डायरेक्ट मेथड से देखा, एज्यूम मीन मेथड से देखा, और स्टेप डेविएशन मेथड से देखा। तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, तीनों के फॉर्मूले आप याद कीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका एक्सरसाइज 13.1। तो बच्चों जो कुछ भी समझाया गया है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
कहीं कोई आपको चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं।